प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन देखा था, जिसमें बाउंड्री फॉलोइंग और चेन कोड्स देखा था। आज हम बाउंड्री डिस्क्रिप्टर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कौन कौन से बाउंड्री डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, उन सारे पैरामीटर को हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाउंड्री डिस्क्रिप्टर। बाउंड्री डिस्क्रिप्टर्स डिस्क्राइब द बाउंड्री ऑफ अ रीजन यूजिंग द फीचर्स ऑफ द बाउंड्री। कोई रीजन है और उस रीजन का कोई ना कोई बाउंड्री होगा। किसी एक बाउंड्री के अंदर का जो एरिया होता है उसको हम रीजन कहते हैं। तो उस किसी रीजन के बाउंड्री को फीचर को जो अगर हम डिस्क्राइब करें तो उसको बोलते हैं बाउंड्री डिस्क्रिप्टर। इसमें फर्स्ट होता है आपका सिंपल डिस्क्रिप्टर्स, जिसमें कुछ डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, उसको देखेंगे। सेकंड होता है आपका शेप नंबर। थर्ड होता है आपका फोरियर डिस्क्रिप्टर। इन तीनों डिस्क्रिप्टर्स को आज हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो फर्स्ट आपका है सिंपल डिस्क्रिप्टर। सम सिंपल डिस्क्रिप्टर्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ बाउंड्री आर एक्सप्लेन्ड बिलो। नंबर 1 इज लेंथ। पहला सिंपल डिस्क्रिप्टर होता है। डिस्क्रिप्टर यूज क्यों करते हैं? बाउंड्री के को डिस्क्राइब करने के लिए, बाउंड्री के फीचर को बताने के लिए। तो इसमें जो पहला डिस्क्रिप्टर होता है वो होता है लेंथ। लेंथ क्या होता है? The length of a boundary is one of the simplest descriptor. सबसे सिंपल डिस्क्रिप्टर होता है। It is given by number of pixels along a boundary. मतलब कोई भी हम लेंथ का मतलब ये होगा कि कोई भी हमारा इमेज है तो उसके जो बाउंड्री के पिक्सल्स होते हैं उसी को काउंट कर लें तो उसी को हम क्या बोलेंगे? लेंथ। For a chain code curve which has unit spacing in both directions, for a chain coded curve which has unit spacing in both directions, the length is obtained by this. Length हमको ऐसे मिली, length is equal to number of vertical and horizontal components plus under root 2 number of diagonal components. ठीक है, ये हमारा पहला डिस्क्रिप्टर हो गया लेंथ। सेकंड देखते हैं डायमीटर। डायमीटर क्या होता है किसी भी इमेज में? दिस इज अनदर यूजफुल डिस्क्रिप्टर्स। The diameter of boundary B is expressed as this. किसी भी रीजन हो और उसके बाउंड्री के डायमीटर को रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह से करते हैं? डायम ऑफ B is equal to maximum of ij in bracket D of pi comma pj. ये D क्या है? D हमारा डिस्टेंस है। pi pj क्या है? पॉइंट ऑन दी बाउंड्री है। ठीक है, ये हमारा डायमीटर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड आपका जो डिस्क्रिप्टर है वो है आपका मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होता है? द मेजर एक्सिस ऑफ अ बाउंड्री इज डिफाइंड एज द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू द टू एक्सट्रीम पॉइंट। कहने का मतलब क्या है? ये सपोज ये कोई आपका इमेज है, ठीक। तो लिखा है ना, लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। दो एक्सट्रीम पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए जो लाइन सेगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। जैसे ये इमेज है, इसमें ये हमारा जो लाइन सेगमेंट है दो एक्सट्रीम पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। लॉन्गेस्ट भी होनी चाहिए। माइनर एक्सिस क्या होता है? द माइनर एक्सिस ऑफ अ बाउंड्री इज डिफाइंड एज द लाइन परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस है तो इस पे परपेंडिकुलर जो लाइन होगा ये भी मैक्सिमम लेंगे यहाँ से यहाँ तक का। ये हो गया आपका माइनर एक्सिस। नेक्स्ट आपका है इसेंट्रिसिटी। व्हाट इज एन इसेंट्रिसिटी?
eccentricity is the ratio of major axis to the minor axis of a boundary. eccentricity क्या होता है? किसी भी बाउंड्री का अगर हमको eccentricity निकालना हो तो उसका पहले मेजर एक्सिस हम निकालते हैं, फिर माइनर एक्सिस, और रेशियो ऑफ मेजर एक्सिस टू माइनर एक्सिस इज कॉल्ड eccentricity of a boundary. So we can say that eccentricity is equal to major axis divided by minor axis. Okay. Next one is curvature. Curvature क्या होता है? Curvature of a boundary is defined as the rate of change of its slope. But measuring the curvature of a point on a digital boundary is very difficult. Curvature basically जो है digital boundary पे measure करना बहुत difficult होता है. By the way, उसकी definition क्या होती है? Rate of change of slope. किस rate से उसका slope change होगा. ठीक, तो ये जो हमने देखे अभी eccentricity, minor axis, major axis और आपका दो और देखा हमने डायमीटर और लेंथ, ये जो हमने पांच नहीं, कर्वेचर भी है साथ में, 6 जो पैरामीटर देखे ये हमारे सिंपल डिस्क्रिप्टर्स हो गए. इसके बाउंड्री डिस्क्रिप्टर में जो सिंपल डिस्क्रिप्टर हो गए. सेकंड आपका शेप नंबर है. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, कोई इमेज था उसका चेन कोड लिख रहे थे और फर्स्ट डिफरेंस लिख रहे थे. उसके आगे हम शेप नंबर उसी की हेल्प से कंप्यूट करते हैं. कैसे करते हैं उसको आज हम देखेंगे. पहले जान ले शेप नंबर होता है. ठीक है, तो शेप नंबर ऑफ अ बाउंड्री इज डिफाइंड एज द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ अ स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड. क्या होता है? शेप नंबर ऑफ अ बाउंड्री, किसी भी बाउंड्री का शेप नंबर जो होता है, जो हम फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं उसका जो स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं उस इमेज का शेप नंबर. अभी इन एग्जांपल के हेल्प से इसको देखेंगे. The order of n of a shape number n is defined as the number of digits in the representation, in its representation. Order का क्या मतलब है उसको आगे देखते हैं. एग्जांपल ये देखिए, n is even for closed boundary and its value limit the number of possible different shapes. ये हमारा कोई स्क्वायर है, ऑर्डर 4 है. ये ऑर्डर 6 का मतलब क्या है? यहाँ और यहाँ भी एक पॉइंट. ये भी हमारा स्क्वायर है, 4 तो कॉर्नर वाला पॉइंट होगा ही. ऑर्डर 8 है तो इसके मिडिल में भी एक हमारा पॉइंट है. तो चलिए हम चेन कोड लिखते हैं. यहाँ पे 4 से लिखेंगे तो ये होता है, यहाँ पे लिखने बनाते हैं, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है. तो इसके लिए देखिए पहले हम इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ से ऐसे आएंगे नीचे 3, फिर बैकवर्ड जाएंगे तो 2, फिर 1, 0 3 2 1. यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ से यहाँ तक का 0, फिर यहाँ से यहाँ तक का 3, फिर यहाँ से यहाँ तक का 2, फिर यहाँ से यहाँ तक का 2, फिर यहाँ से यहाँ तक का 1. ये रहा आपका 0 0 3 2 2. इसी तरह से इसका भी देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का 0, फिर यहाँ से यहाँ तक का 0 0 0 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 3, यहाँ से यहाँ तक का 3, दैट इज 3 3, यहाँ से यहाँ तक का 2, फिर यहाँ से यहाँ तक का 2, तो ये क्या हो गया 2 2, फिर यहाँ से यहाँ तक का 1 और यहाँ से यहाँ तक का 1, दैट इज 1. दिस इज द चेन कोड ऑफ these particular images. डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 to 3 का डिफरेंस देखेंगे, 0 से 3 में आएंगे ऐसे 3 हो जाएगा. सॉरी, पहले 1 से 0 देखेंगे, 1 से 0 सर्कुलर देखेंगे तो ये भी 1 से 0 आपका ये भी आ जाएगा 3, 0 से 3, फिर 3 से 2 देखेंगे ये भी 3 आएगा, फिर 2 से 1 देखेंगे ये भी 3 आएगा, ये 3 होगा. फिर हम इसमें देखेंगे 0 to ये 1 to 0 देखेंगे, डिफरेंस 0 होगा, फिर 0 से 0 डिफरेंस 0 होगा, फिर 0 से 3 का डिफरेंस 3 होगा, 3 से 2 का डिफरेंस 3 होगा, 2 से 2 का डिफरेंस क्या होगा 0 होगा, और 2 से 1 का डिफरेंस 3 होगा. सिमिलरली यहाँ पे भी हम देखेंगे तो पहले 1 से 0 का देखेंगे तो क्या होगा, डिफरेंस 3 होगा, फिर 0 से 0 का डिफरेंस 0 होगा, फिर 0 to 3 का डिफरेंस 3 होगा, ये
फिर 3 से 3 का डिफरेंस 0 होगा, फिर 3 से 2 का डिफरेंस 3 होगा, 2 से 2 का डिफरेंस 0 होगा, इसी तरह से डिफरेंस 3 और 0 भी है। कैसे होता है ये मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। नई चीज हमको बतानी है शेप नंबर क्या होता है। तो शेप नंबर हम क्या करते हैं, अभी इसको नहीं, पहले हम इसमें देखते हैं शेप नंबर। हम इस जो डिफरेंस होता है इसमें हम लेफ्ट से चलते हैं और देखते हैं सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ मिली, मैग्नीट्यूड वैल्यू कहाँ मिली। इधर चले 0 यहाँ पे मिल गई, इसके आगे का कोड पहले लिख देते हैं और इसके बाद का कोड इस जो 0 आया सबसे मिनिमम ये है, इसके आगे जो भी कोड होता है उसको हम पहले लिख दें और 0 के पहले का जो कोड आता है उसको हम बाद में लिख दें, तो वो हमारा होता है शेप नंबर। तो देखिए 03303 03303 ये हमारा आगे वाला, ये 0 के बाद वाला पोर्शन हो गया और पहले 3 बचा था ये। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखेंगे तो लेफ्ट से चलेंगे, सबसे पहले हमको यही 0 मिल गया, तो ये हमारा एक ग्रुप में हो गया, इसको पहले लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक का। देखिए उसके बाद हमारा ये क्या हुआ है, ये हमारा ठीक है। ये हमारा शेप नंबर हो गया। इसमें देखिए कहीं मिनिमम है नहीं, सब कुछ सेम है, तो एज इट इज रहेगा शेप नंबर, इसीलिए मैंने इसको बात। दो और एग्जांपल देखते हैं। ऑर्डर 8 और ऑर्डर 8 का दोनों है, बट इमेज का शेप थोड़ा डिफरेंट है। ये है, इसका चेन कोड ये है, डिफरेंस ये है। कैसे है बता चुका हूं मैं पहले ही। शेप नंबर देखना है तो यहाँ से चलेंगे, मिनिमम कहाँ मिला हमको, यहाँ मिला, तो 030 को पहले लिख देंगे और इसको फिर बाद में लिख देंगे। तो 030 देखिए पहले लिख दिए और इसको हम एज इट इज यहाँ लिख दिए। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे, चेन कोड हमारा ये हो गया, डिफरेंस ये हो गया, और शेप नंबर देखना है तो चलेंगे यहाँ, यही हमको 0 मिल गया, तो ये हमारा एक साथ हो गया पहले 0033003, ये हमारा, और उसके बाद फिर 3। तो शेप नंबर कैसे कंप्यूट हो रहा है इसको हम लोगों ने देखा और आई थिंक क्लियर। तो हमने दो चीजें देखी, कुछ सिंपल डिस्क्रिप्टर्स थे जिसमें लेंथ था, डायमीटर था, मेजर एक्सिस था, माइनर एक्सिस था, एसेंट्रिसिटी था और कर्वेचर था। फिर हम शेप नंबर कैसे किसी इमेज की निकालते हैं वो भी हमने देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो बाउंड्री डिस्क्रिप्टर है वो है हमारा फोरियर डिस्क्रिप्टर। देखते हैं फोरियर डिस्क्रिप्टर क्या। Let x0, y0, x1, y1, x2, y2 up to xk minus 1, yk minus 1 are the coordinate pairs of digital boundary having k points in the xy plane. x0, y0, x1, y1, x2, y2 up to xk minus 1, yk minus 1 जो है क्या है, ये कोऑर्डिनेट पेयर है किसी भी डिजिटल बाउंड्री पे, इसमें k डिफरेंट पॉइंट्स हैं और xy प्लेन में है। Then these coordinates can be expressed in the form this: xk is equal to this and yk is equal to this. The boundary itself can be represented as the sequence of coordinates this. Boundary को ऐसे करें, xk is equal to xk, sk is equal to xk comma yk, where k is equal to 0, 1, 2, 3 up to k minus 1. Each coordinate pair can be treated as a complex number so that sk is equal to xk plus j of yk. ये हमारा इमेज है जो k पॉइंट्स दिए गए हैं। ये देखिए x एक्सिस पे x0 पॉइंट, x1 पॉइंट है, रियल एक्सिस है, ये हमारा jy है, तो हमारा इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा गया है sk is equal to xk plus j of jyk। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके बाद डीएफटी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 1 यूनिट 2 में। उसी को लिखा गया डीएफटी ऑफ एक्स के एस के इज इक्वल टू
AU इज इक्वल टू समेशन ऑफ K इज इक्वल टू 0 to K minus 1 SK e पे टू द पावर माइनस J 2 पाई U स्मॉल k डिवाइडेड बाई कैपिटल K है। ठीक है, U क्या है? U आपका वेरी करेगा 0 to K minus 1 और AU क्या है? AU इज फोरियर डिस्क्रिप्टर। ठीक, जैसे मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बताया था उसी तरह से फोरियर डिस्क्रिप्टर भी आपका। फिर देखते हैं हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द एक्सके। एसके इज इक्वल टू 1 बाई के हो जाएगा। ये जैसे वहां पे डीएफटी और आईडीएफटी पढ़ते थे उसी तरीके से यहाँ पे भी है। समेशन ऑफ u इज इक्वल टू 0 टू k माइनस 1 AU e पे टू द पावर, यहाँ माइनस J 2 पाई था, यहाँ J 2 पाई u स्मॉल के डिवाइडेड बाई कैपिटल। स्मॉल के क्या है? 0 1 2 3 और कैपिटल के क्या है? रेंज वाला है। ये कैपिटल के है, ये स्मॉल के, मतलब स्मॉल के की वैल्यू कैपिटल के पे डिपेंड करेगी। अगर कैपिटल के की वैल्यू 8 है तो स्मॉल के की वैल्यू 0 to 7। ठीक है, अब बात यहाँ ये है कि इफ AU इज इक्वल टू 0 इफ U इज इक्वल टू P माइनस 1। अगर यहाँ पे U की वैल्यू, या यहाँ पे जो है U है ना, यहाँ पे U की वैल्यू अगर P माइनस 1 से ज्यादा हो जाए तो AU की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और उस केस में एक्स कैप के इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई पी समेशन ऑफ u इज इक्वल टू 0 टू p माइनस 1 AU e पे टू द पावर J 2 पाई UK अपॉन P। P क्या है देखते हैं। u इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू p माइनस 1 और k आपका वही है 0 1 2 3 अप टू कैपिटल K माइनस। ठीक है, आगे क्या है और देखते हैं। तो ये रहा आपका फोरियर डिस्क्रिप्टर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बाउंड्री डिस्क्रिप्टर के बारे में देखा, जिसमें बाउंड्री डिस्क्रिप्टर में 3 चीजें थी। बाउंड्री डिस्क्रिप्टर क्या होते हैं? बाउंड्री डिस्क्रिप्टर किसी भी रीजन के बाउंड्री को के फीचर को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ उसके पैरामीटर्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बाउंड्री डिस्क्रिप्टर। जिसमें कुछ सिंपल डिस्क्रिप्टर होते हैं, जिसमें हमारे जो सिंपल डिस्क्रिप्टर होते हैं उसमें हमारे लेंथ, डायमीटर, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी और कर्वेचर होते हैं। सेकंड हमने देखा था डिस्क्रिप्टर शेप नंबर। किसी भी इमेज का शेप नंबर कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमको चेन कोड और फर्स्ट डिफरेंस निकालने आना चाहिए, देन हम उसकी हेल्प से हम शेप नंबर निकालते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस और चेन कोड निकालना मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। फिर हमने शेप नंबर के बाद फिर हमने फोरियर डिस्क्रिप्टर देखा। क्या होते हैं फोरियर डिस्क्रिप्टर? डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बता रखा है, उसके फंक्शंस भी बता रखे हैं, कैसे क्या होता है उसकी सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 में ही। तो उसी की हेल्प से ये हमारा फोरियर डिस्क्रिप्टर को डिफाइन किया गया। अब आगे के नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे रीजन डिस्क्रिप्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बाउंड्री डिस्क्रिप्टर। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन देखा था, जिसमें बाउंड्री फॉलोइंग और चेन कोड्स देखा था। आज हम बाउंड्री डिस्क्रिप्टर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कौन कौन से बाउंड्री डिस्क्रिप्टर्स होते हैं उन सारे पैरामीटर को हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाउंड्री डिस्क्रिप्टर। बाउंड्री डिस्क्रिप्टर्स डिस्क्राइब द बाउंड्री ऑफ अ रीजन यूजिंग द फीचर्स ऑफ द बाउंड्री। कोई रीजन है और उस रीजन का कोई ना कोई बाउंड्री होगा। किसी एक बाउंड्री के अंदर का जो एरिया होता है उसको हम रीजन कहते हैं। तो उस किसी रीजन के बाउंड्री को फीचर को जो अगर हम डिस्क्राइब करें तो उसको बोलते हैं बाउंड्री डिस्क्रिप्टर। इसमें फर्स्ट होता है आपका सिंपल डिस्क्रिप्टर्स, जिसमें कुछ डिस्क्रिप्टर्स होते हैं उसको देखेंगे।
सेकंड होता है आपका शेप नंबर, थर्ड होता है आपका फोरियर डिस्क्रिप्टर। इन तीनों डिस्क्रिप्टर्स को आज हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो फर्स्ट आपका है सिंपल डिस्क्रिप्टर। सम सिंपल डिस्क्रिप्टर्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ बाउंड्री आर एक्सप्लेन्ड बिलो। नंबर वन इज लेंथ। पहला सिंपल डिस्क्रिप्टर होता है। डिस्क्रिप्टर यूज क्यों करते हैं? बाउंड्री के को डिस्क्राइब करने के लिए, बाउंड्री के फीचर को बताने के लिए। तो इसमें जो पहला डिस्क्रिप्टर होता है वो होता है लेंथ। लेंथ क्या होता है? The length of a boundary is one of the simplest descriptor, सबसे सिंपल डिस्क्रिप्टर होता है। It is given by number of pixels along a boundary। मतलब कोई भी हम लेंथ का मतलब ये होगा कि कोई भी हमारा इमेज है तो उसके जो बाउंड्री के पिक्सल्स होते हैं उसी को काउंट कर लें तो उसी को हम क्या बोलेंगे? लेंथ। फॉर अ चेन कोड कर्व which has unit spacing in both directions, for a chain coded curve which has unit spacing in both directions, the length is obtained by this। लेंथ हमको ऐसे मिली, length is equal to number of vertical and horizontal components plus under root 2 number of diagonal components। ठीक है, ये हमारा पहला डिस्क्रिप्टर हो गया लेंथ। सेकंड देखते हैं डायमीटर। डायमीटर क्या होता है किसी भी इमेज में? दिस इज अनदर यूजफुल डिस्क्रिप्टर्स। द डायमीटर ऑफ बाउंड्री बी इज एक्सप्रेस्ड एज दिस। किसी भी रीजन के रीजन हो और उसके बाउंड्री के डायमीटर को रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह से करते हैं? डायम ऑफ बी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आई जे इन ब्रैकेट डी ऑफ पी आई कॉमा पी जे। ये डी क्या है? डी हमारा डिस्टेंस है, पी आई पी जे क्या है? पॉइंट ऑन दी बाउंड्री है। ठीक है, ये हमारा डायमीटर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड आपका जो डिस्क्रिप्टर है वो है आपका मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होता है? द मेजर एक्सिस ऑफ अ बाउंड्री इज डिफाइंड एज द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू दी टू एक्सट्रीम पॉइंट। कहने का मतलब क्या है? ये सपोज ये कोई आपका इमेज है, सपोज ये कोई आपका इमेज है, ठीक? तो लिखा है ना लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। दो एक्सट्रीम पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए जो लाइन सेगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। जैसे ये इमेज है, इसमें ये हमारा जो लाइन सेगमेंट है दो एक्सट्रीम पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। लॉन्गेस्ट भी होनी चाहिए। माइनर एक्सिस क्या होता है? द माइनर एक्सिस ऑफ अ बाउंड्री इज डिफाइंड एज द लाइन परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस है तो इस पे परपेंडिकुलर जो लाइन होगा ये भी मैक्सिमम लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, ये हो गया आपका माइनर एक्सिस। नेक्स्ट आपका है इसेंट्रिसिटी। व्हाट इज एन इसेंट्रिसिटी? eccentricity is the ratio of major axis to the minor axis of a boundary। eccentricity क्या होता है? किसी भी बाउंड्री का अगर हमको eccentricity निकालना हो तो उसका पहले मेजर एक्सिस हम निकालते हैं, फिर माइनर एक्सिस, और रेशियो ऑफ मेजर एक्सिस टू माइनर एक्सिस इज कॉल्ड eccentricity ऑफ अ बाउंड्री। So we can say that eccentricity is equal to major axis divided by minor axis। Okay, next one is curvature। कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर ऑफ अ बाउंड्री इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स स्लोप।
बट मेजरिंग द कर्वेचर ऑफ अ पॉइंट ऑन अ डिजिटल बाउंड्री इज वेरी डिफिकल्ट। कर्वेचर बेसिकली जो है डिजिटल बाउंड्री पे मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बाय द वे उसकी डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, किस रेट से उसका स्लोप चेंज होगा। ठीक, तो ये जो हमने देखे अभी इसेंट्रिसिटी, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और आपका दो और देखा हमने डायमीटर और लेंथ। ये जो हमने पांच नहीं, कर्वेचर भी है साथ में, 6 जो पैरामीटर देखे ये हमारे सिंपल डिस्क्रिप्टर्स हो गए। इसके बाउंड्री डिस्क्रिप्टर में जो सिंपल डिस्क्रिप्टर हो गए। सेकंड आपका शेप नंबर है। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, कोई इमेज था उसका चेन कोड लिख रहे थे और फर्स्ट डिफरेंस लिख रहे थे। उसके आगे हम शेप नंबर उसी की हेल्प से कंप्यूट करते हैं। कैसे करते हैं उसको आज हम देखेंगे, पहले जान लें शेप नंबर होता है। ठीक है, तो शेप नंबर ऑफ अ बाउंड्री इज डिफाइंड एज द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ अ स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड। क्या होता है? शेप नंबर ऑफ अ बाउंड्री, किसी भी बाउंड्री का शेप नंबर जो होता है, जो हम फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं उसका जो स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं उस इमेज का शेप नंबर। अभी इन एग्जांपल के हेल्प से इसको देखेंगे। The order of n of a shape number n is defined as the number of digits in the representation, in its representation. ऑर्डर का क्या मतलब है उसको आगे देखते हैं एग्जांपल। ये देखिए, n is even for closed boundary and its value limit the number of possible different shapes. ये हमारा कोई स्क्वायर है, ऑर्डर 4 है। ये ऑर्डर 6 का मतलब क्या है? यहाँ और यहाँ भी एक पॉइंट, ये भी हमारा स्क्वायर है, 4 तो कॉर्नर वाला पॉइंट होगा ही। ऑर्डर 8 है तो इसके मिडिल में भी एक हमारा पॉइंट होगा। तो चलिए हम चेन कोड लिखते हैं। यहाँ पे 4 से लिखेंगे तो ये होता है, यहाँ पे देखिए बनाते हैं, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। तो इसके लिए देखिए पहले हम इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ से ऐसे आएंगे नीचे 3, फिर बैकवर्ड जाएंगे तो 2, फिर 1, 0 3 2 1। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ से यहाँ तक का 0, फिर यहाँ से यहाँ तक का 3, फिर यहाँ से यहाँ तक का 2, फिर यहाँ से यहाँ तक का 2, फिर यहाँ से यहाँ तक का 1। ये रहा आपका 0 0 3 2 2। इसी तरह से इसका भी देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का 0, फिर यहाँ से यहाँ तक का 0 0 0 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 3, यहाँ से यहाँ तक का 3, दैट इज 3 3, यहाँ से यहाँ तक का 2, फिर यहाँ से यहाँ तक का 2, तो ये क्या हो गया 2 2, फिर यहाँ से यहाँ तक का 1 और यहाँ से यहाँ तक का 1, दैट इज 1। दिस इज द चेन कोड ऑफ दीज पर्टिकुलर इमेजेस। डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 to 3 का डिफरेंस देखेंगे, 0 से 3 में आएंगे ऐसे 3 हो जाएगा। सॉरी, पहले 1 से 0 देखेंगे, 1 से 0 सर्कुलर देखेंगे तो ये भी 1 से 0 आपका ये भी आ जाएगा 3, 0 से 3, फिर 3 से 2 देखेंगे ये भी 3 आएगा, फिर 2 से 1 देखेंगे ये भी 3 आएगा, ये 3 हो गया। फिर हम इसमें देखेंगे 0 to ये 1 to 0 देखेंगे, डिफरेंस 0 होगा, फिर 0 से 0 डिफरेंस 0 होगा, फिर 0 से 3 का डिफरेंस 3 होगा, 3 से 2 का डिफरेंस 3 होगा, 2 से 2 का डिफरेंस क्या होगा 0 होगा, और 2 से 1 का डिफरेंस 3 होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम देखेंगे तो पहले 1 से 0 का देखेंगे तो क्या होगा, डिफरेंस 3 होगा, फिर 0 से 0 का डिफरेंस 0 होगा, फिर 0 to 3 का डिफरेंस 3 होगा ये, फिर 3 से 3 का डिफरेंस 0 होगा, फिर 3 से 2 का डिफरेंस 3 होगा, 2 से 2 का डिफरेंस 0 होगा, इसी तरह से डिफरेंस 3 और 0 भी है। कैसे होता है ये मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। नई चीज हमको बतानी है शेप नंबर क्या होता है। तो शेप नंबर हम क्या करते हैं, अभी इसको नहीं, पहले हम इसमें देखते हैं शेप नंबर। हम इस जो डिफरेंस होता है इसमें हम लेफ्ट से चलते हैं और देखते हैं सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ मिली, मैग्नीट्यूड वैल्यू कहाँ मिली। इधर चले 0 यहाँ पे मिल गई, इसके आगे का कोड पहले लिख देते हैं और इसके बाद का कोड इस जो 0 आया सबसे मिनिमम ये है, इसके आगे जो भी कोड होता है उसको हम पहले लिख दें, और 0 के पहले का जो कोड आता है उसको हम बाद में लिख दें, तो वो हमारा होता है शेप नंबर। तो देखिए 03303 03303 ये हमारा आगे वाला, ये 0 के बाद वाला पोर्शन हो गया, और पहले 3 बचा था ये।
इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखेंगे तो लेफ्ट से चलेंगे, सबसे पहले हमको यही 0 मिल गया, तो ये हमारा एक ग्रुप में हो गया, इसको पहले लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक का, देखिए उसके बाद हमारा ये क्या हुआ है, ये हमारा ठीक है। ये हमारा सेफ नंबर हो गया। इसमें देखिए कहीं मिनिमम है नहीं, सब कुछ सेम है, तो एज इट इज रहेगा सेफ नंबर, इसीलिए मैंने इसको बात। दो और एग्जांपल देखते हैं। ऑर्डर 8 और ऑर्डर 8 का दोनों है, बट इमेज का शेप थोड़ा डिफरेंट है। ये है, इसका चेन कोड ये है, डिफरेंस ये है। कैसे है बता चुका हूं मैं पहले ही। शेप नंबर देखना है तो यहाँ से चलेंगे, मिनिमम कहाँ मिला हमको, यहाँ मिला, तो 030 को पहले लिख देंगे और इसको फिर बाद में लिख देंगे। 030 देखिए पहले लिख दिए और इसको हम एज इट इज यहाँ लिख दिए। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे, चेन कोड हमारा ये हो गया, डिफरेंस ये हो गया, और शेप नंबर देखना है तो चलेंगे यहाँ, यही हमको 0 मिल गया, तो ये हमारा एक साथ हो गया पहले 0033003, ये हमारा, और उसके बाद फिर 3। तो शेप नंबर कैसे कंप्यूट हो रहा है इसको हम लोगों ने देखा, और आई थिंक क्लियर। तो हमने दो चीजें देखी, कुछ सिंपल डिस्क्रिप्टर्स थे जिसमें लेंथ था, डायमीटर था, मेजर एक्सिस था, माइनर एक्सिस था, एसेंट्रिसिटी था और कर्वेचर था। फिर हम शेप नंबर कैसे किसी इमेज की निकालते हैं वो भी हमने देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो बाउंड्री डिस्क्रिप्टर है वो है हमारा फोरियर डिस्क्रिप्टर। देखते हैं फोरियर डिस्क्रिप्टर क्या। Let x0, y0, x1, y1, x2, y2 up to xk minus 1, yk minus 1 are the coordinate pairs of digital boundary having k points in the xy plane. x0, y0, x1, y1, x2, y2 up to xk minus 1, yk minus 1 जो है क्या है, ये कोऑर्डिनेट पेयर है किसी भी डिजिटल बाउंड्री पे, इसमें k डिफरेंट पॉइंट्स हैं और xy प्लेन में है। Then these coordinates can be expressed in the form this: xk is equal to this and yk is equal to this. The boundary itself can be represented as the sequence of coordinates this. Boundary को ऐसे करें, xk is equal to xk, sk is equal to xk comma yk, where k is equal to 0, 1, 2, 3 up to k minus 1. Each coordinate pair can be created as a complex number so that sk is equal to xk plus j of yk. ये हमारा इमेज है जो k पॉइंट्स दिए गए हैं, ये देखिए x एक्सिस पे x0 पॉइंट, x1 पॉइंट है, रियल एक्सिस है, ये हमारा jy है, तो हमारा इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा गया है sk is equal to xk plus j of jyk। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके बाद DFT। DFT डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 1 यूनिट 2 में। उसी को लिखा गया DFT ऑफ xk sk इज इक्वल टू au इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 टू k minus 1 sk e पे टू द पावर माइनस j 2 पाई u स्मॉल k डिवाइडेड बाय कैपिटल K है। ठीक है, u क्या है, u आपका वेरी करेगा 0 टू k minus 1, और au क्या है, au इज फोरियर डिस्क्रिप्टर। ठीक, जैसे मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बताया था उसी तरह से फोरियर डिस्क्रिप्टर भी आपका। फिर देखते हैं हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द xk sk इज sk इज इक्वल टू 1 बाई k हो जाएगा। ये जैसे वहां पे DFT और IDFT पढ़ते थे उसी तरीके से यहाँ पे भी है, समेशन ऑफ u इज इक्वल टू 0 टू k minus 1 au e पे टू द पावर, यहाँ माइनस j 2 पाई था,
यहाँ J2 U स्मॉल के डिवाइडेड बाई कैपिटल। स्मॉल के क्या है 0 1 2 3 और कैपिटल के क्या है रेंज वाला है। ये कैपिटल के है, ये स्मॉल के, मतलब स्मॉल के की वैल्यू कैपिटल के पे डिपेंड करेगी। अगर कैपिटल के की वैल्यू 8 है तो स्मॉल के की वैल्यू 0 to 7। ठीक है, अब बात यहाँ ये कि इफ AU इज इक्वल टू 0 इफ U इज इक्वल टू P-1। अगर यहाँ पे U की वैल्यू, या यहाँ पे जो है U है ना, यहाँ पे U की वैल्यू अगर P-1 से ज्यादा हो जाए तो AU की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और उस केस में x कैप k इज इक्वल टू हो जाएगा 1/p समेशन ऑफ u इज इक्वल टू 0 to P-1 AU e पे टू द पावर J2 pi UK अपॉन p। p क्या है देखते हैं, u इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू P-1 और k आपका वही है 0 1 2 3 अप टू कैपिटल K माइनस। ठीक है, आगे क्या है और देखते हैं। तो ये रहा आपका फोरियर डिस्क्रिप्टर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बाउंड्री डिस्क्रिप्टर के बारे में देखा, जिसमें बाउंड्री डिस्क्रिप्टर में 3 चीजें थी। बाउंड्री डिस्क्रिप्टर क्या होते हैं, बाउंड्री डिस्क्रिप्टर किसी भी रीजन के बाउंड्री को के फीचर को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ उसके पैरामीटर्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बाउंड्री डिस्क्रिप्टर। जिसमें कुछ सिंपल डिस्क्रिप्टर होते हैं, जिसमें हमारे जो सिंपल डिस्क्रिप्टर होते हैं उसमें हमारे लेंथ, डायमीटर, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी और कर्वेचर होते हैं। सेकंड हमने देखा था डिस्क्रिप्टर शेप नंबर, किसी भी इमेज का शेप नंबर कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमको चेन कोड और फर्स्ट डिफरेंस निकालने आना चाहिए, देन हम उसकी हेल्प से हम शेप नंबर निकालते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस और चेन कोड निकालना मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। फिर हमने शेप नंबर के बाद फिर हमने फोरियर डिस्क्रिप्टर देखा। क्या होते हैं फोरियर डिस्क्रिप्टर, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बता रखा है, उसके फंक्शंस भी बता रखे हैं, कैसे क्या होता है उसके सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 में ही। तो उसी की हेल्प से ये हमारा फोरियर डिस्क्रिप्टर को डिफाइन किया गया। अब आगे के नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे रीजन डिस्क्रिप्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बाउंड्री डिस्क्रिप्टर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बाउंड्री डिस्क्रिप्टर्स देखे थे, जो किसी भी इमेज के बाउंड्री में के फीचर्स को डिस्क्राइब करता है। आज हम लोग रीजनल डिस्क्रिप्टर्स देखेंगे। से कोई एक स्पेसिफिक एरिया है उसको रीजन बोलते हैं, और उस रीजन के चारों तरफ जो बाउंड मतलब एजेज होती हैं, जो चारों तरफ का जो एरिया होता है, जो बॉर्डर पे जो लाइन होती है, उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। तो रीजनल डिस्क्रिप्टर भी जैसे हम लोग देखे थे बाउंड्री डिस्क्रिप्टर में, वैसे कई टाइप के, उसी तरह से रीजनल डिस्क्रिप्टर भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिफाइन किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। So there are various approaches for describing image regions and commonly use both boundary and regional descriptors combined. पहला है आपका सम सिंपल डिस्क्रिप्टर्स, कुछ बेसिक डिस्क्रिप्टर्स हैं। जैसे हमने बाउंड्री डिस्क्रिप्टर में भी देखा था, कुछ बेसिक सिंपल जो है डिस्क्रिप्टर थे बाउंड्री डिस्क्रिप्टर, जिसमें लेंथ था, डायमीटर था, मेजर एक्सिस था, माइनर एक्सिस था, एसेंट्रिसिटी थी, कर्वेचर था। उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ है बेसिक सिंपल डिस्क्रिप्टर्स हैं रीजनल डिस्क्रिप्टर में। उसमें आपका फर्स्ट वन इज एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रीजन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन द रीजन। अगर हम एरिया की बात करें तो जैसे सपोज ये कोई हमारा कोई इमेज है,
तो इस इमेज में कितने नंबर ऑफ पिक्सेल्स होंगे, उन टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स को एरिया। ठीक है। नेक्स्ट आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? द पेरीमीटर ऑफ रीजन इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। एरिया किसी भी रीजन में जो नंबर ऑफ पिक्सेल्स होते हैं उनको काउंट कर लें तो वो एरिया हो जाता है। और उस रीजन की जो बाउंड्री होती है उसके लेंथ को अगर हम देखें तो वो उस रीजन का पेरीमीटर कहलाता है। लिखा है ना, द पेरीमीटर ऑफ रीजन इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। ठीक। इसके बाद कॉम्पैक्टनेस है। कॉम्पैक्टनेस क्या होता है? compactness of a region is defined as compactness of a region is defined as the ratio of square of perimeter to the area। मतलब कॉम्पैक्टनेस जो होता है किसी भी रीजन का, पेरीमीटर का स्क्वायर और एरिया का दोनों को के रेशियो को हम कॉम्पैक्टनेस कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया कॉम्पैक्टनेस इज इक्वल टू पेरीमीटर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया। सो यू कैन से दैट कॉम्पैक्टनेस इज द रेशियो ऑफ perimeter of square to the area, this upon this, and compactness is a dimensionless measure and thus is intensity to uniform sketching। सिंपल सी बात है, पेरीमीटर है और एरिया है, दोनों जब डिवाइड करेंगे तो इसका यूनिट भी जो है कैंसिल हो जाएगा, तो इसी वजह से कहा जाता है कि डायमेंशनलेस। नेक्स्ट आपका डिस्क्रिप्टर है सर्कुलरिटी रेशियो। ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एरिया of a region to the area of circle having same perimeter। किसी भी रीजन के का एरिया और एरिया ऑफ सर्कल हैविंग सेम पेरीमीटर। मतलब जिस एरिया का, जिस रीजन का हम एरिया लेते हैं उसी का हम पेरीमीटर भी ले ले तो दोनों के रेशियो को हम क्या कहेंगे? सर्कुलरिटी रेशियो कहेंगे। एंड द एरिया ऑफ सर्कल विद पेरीमीटर लेंथ p इज p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। सर्कुलरिटी रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन p बाई 4 पाई और फिर 4 पाई ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई a अपॉन p स्क्वायर विच इज इक्वल टू सर्कुलरिटी रेशियो। दिस इज योर सर्कुलरिटी रेशियो। ये हमारे कुछ बेसिक डिस्क्रिप्टर्स थे रीजनल डिस्क्रिप्टर्स में। आगे और देखते हैं। रेक्टेंगुलरिटी है। रेक्टेंगुलरिटी ये क्या होता है? It is defined as the ratio of area of the region to the area bounding rectangle। जैसे ये कोई इमेज है, जैसे ये हमारा कोई इमेज है, तो इस इमेज की, ये कोई इमेज कहो या रीजन कहो, ये कोई रीजन है, ये इसका एरिया और फिर इसको जो बाउंडिंग सर्कल करेगा, जिस ये हमारा सर्कल है जिसमें ये बाउंड किया गया, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में समझाया गया, उन दोनों के रेशियो कहेंगे। तो रेक्टेंगुलरिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रीजन। एरिया ऑफ रीजन, ये रीजन ये है, ए जिसको बोलेंगे, टू द एरिया ऑफ बाउंडिंग रेक्टेंगल। बाउंडिंग रेक्टेंगल ये हमारा रेक्टेंगल है जिसको बी बोलेंगे। तो रेक्टेंगुलरिटी इज इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है? नेक्स्ट डिस्क्रिप्टर क्या है? इलोंगेटेड
elongakedness. Elongakedness for a region is the ratio between the length and width of the minimum bounding rectangle of the region. मतलब कहने का मतलब मिनिमम बाउंडिंग रेक्टेंगल का मतलब यही जो चारों तरफ से टच कर रहा है उस रीजन को, उसमें उस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ के रेशियो को हम elongatedness कहते हैं। ठीक, ये हमारा कुछ बेसिक डिस्क्रिप्टर थे जिसको हम रीजनल डिस्क्रिप्टर कहते हैं। सेकंड आपका है टोपोलॉजिकल डिस्क्रिप्टर, ये भी आपका रीजनल डिस्क्रिप्टर में ही आता है। इसको देखते हैं क्या होता है। चलिए टोपोलॉजिकल डिस्क्रिप्टर देखते हैं। टोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज दैट आर unaffected by any deformation। किसी भी, जैसे रबर सीट डिस्टॉर्शन है, रबर सीट है कोई, उसको हम स्ट्रेच कर दें तो फिर वो स्ट्रेच करें तो फैल जाएगा, फिर उसको छोड़ दें तो वो ओरिजिनल पोजीशन फिर वो गेन कर देगा। तो टोपोलॉजी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी इमेज में अगर हम कोई भी डिफॉर्मेशन, कोई भी उसमें डिस्टॉर्शन या कोई भी डिफॉर्मेशन अप्लाई किया जाए तो वह अनअफेक्टेड, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे रबर की शीट है, उसको स्ट्रेच करेंगे फैल जाएगा, फिर छोड़ेंगे तो अपने वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। नो टियरिंग एंड ज्वाइनिंग ऑफ द रीजन and these properties do not depend on the notion of distance or a distance measure। ये प्रॉपर्टी जो है बेसिकली डिस्टेंस मेजर या डिस्टेंस के आइडिया पे डिपेंड नहीं करती। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी यूजफुल फॉर रीजन डिस्क्रिप्शन इज द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट। जो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है यूजफुल होती है किसके, फॉर रीजन डिस्क्रिप्शन एंड इज द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट। क्या होते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट वगैरह, एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे अभी आगे। चलिए आगे देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। पहले ये देखने फॉर्मूला देखें। द नंबर ऑफ होल्स h and connected component c can be used to define the Euler number E is equal to c minus h। ठीक है, the number of holes h and connected component c can be used to define the Euler number E which is equal to c minus h। जैसे ये हमारा कोई रीजन दिया गया है, इसमें दो होल दिए गए हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो हमको यूलर नंबर निकालना है, तो c क्या है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ये एक ही रीजन है, एक c इज इक्वल टू 1 हो गया, और होल्स कितने हैं, एक ये होल है, एक दो होल्स हैं, h इज इक्वल टू 2। e इज इक्वल टू c माइनस h, c की वैल्यू 1 रख दिया, h की वैल्यू 2 रख दिया, e इज इक्वल टू 1 माइनस 2, दैट इज e इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये है हमारा यूलर नंबर। तो नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, इसको देखते हैं। रीजन्स रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ये तो हमारा रीजन जो है ऐसे ही एक बनाया गया था रैंडम, हम स्ट्रेट लाइन की सेगमेंट के हेल्प से भी रीजन को हम बनाते हैं, से भी शो करते हैं, जिसको पॉलीगोनल नेटवर्क कहते हैं। लाइन सेगमेंट हैव अ पर्टिकुलर सिंपल इंटरप्रिटेशन इन टर्म्स ऑफ द यूलर नंबर। उसमें भी अभी जैसे आगे एग्जांपल देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीरियर रीजन into faces and holes, the number of vertices v and the number of edges q and the number of faces f give the Euler formula which is equal to v minus q plus f is equal to c minus h is equal to e। जब कोई भी हमारा रीजन डिफरेंट स्ट्रेट लाइन की हेल्प से बना है, जिसको हम पॉलीगोनल नेटवर्क कहते हैं, उसमें अगर हमको यूलर नंबर निकालना हो तो उसके लिए होता है e इक्वल टू v माइनस q प्लस f
where b is equal to number of vertices in that particular region, q is the number of edges and f is the number of faces. तो ये हमारा जो v माइनस क्यू प्लस एफ होता है, ये किसी भी पॉलीगोनल नेटवर्क के लिए होता है, मतलब कोई भी रीजन अगर स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है तो, और कोई भी अगर इस तरह से बना हुआ है, कोई भी इस तरह से कोई भी अगर रीजन है, उसके लिए c माइनस एच होता है। c होता है आपका कनेक्टेड कंपोनेंट और h क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स। चलिए इस पे भी एग्जांपल हम देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा दिया गया है, नंबर ऑफ एजेज हैं, ये हमारे वर्टिसेज हैं। तो वर्टिसेज काउंट कर लें, 1 2, ये देखिए वर्टिसेज हैं, ये एजेज है, ये होल्स है, जो ये ब्लैंक है ये होल्स है। और फेसेज क्या हो गए, एक ये कलर किया गया है ये है, और ये नॉर्मल फेसेज है बिना कलर। तो अगर E इज इक्वल टू नॉर्मली उस फॉर्मूले से निकाला जाए, तो ये हमारा देखिए एक ही रीजन है, तो कनेक्टेड कंपोनेंट C इज इक्वल टू एच रहेगा। होल्स आपके 4 होंगे क्योंकि 1 2 3 4, तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3, सिंपल इस फॉर्मूले से आ गया। और अगर E इज इक्वल टू v माइनस क्यू प्लस एफ से निकालेंगे तो नंबर ऑफ वर्टिसेज इज इक्वल टू 7, क्यू बोले तो नंबर ऑफ वर्टिसेज दैट इज 12, फेसेज आपके 2 हो जाएंगे, एक ये कलर किया गया है और एक बिना कलर वाला है, नंबर ऑफ फेसेज 2, तो विच इज E इज इक्वल टू, इससे भी -3। ठीक है, ये यूलर नंबर, ये हो गया हमारा टोपोलॉजिकल डिस्क्रिप्टर था। इसी तरह टेक्सचर भी होता है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बाउंड्री डिस्क्रिप्टर्स देखे थे, तो किसी भी इमेज के बाउंड्री में के फीचर्स को डिस्क्राइब करता है। आज हम लोग रीजनल डिस्क्रिप्टर्स देखेंगे। से कोई एक स्पेसिफिक एरिया है उसको रीजन बोलते हैं, और उस रीजन के चारों तरफ जो बाउंड मतलब एजेज होती हैं, जो चारों तरफ का जो एरिया होता है, जो बॉर्डर पे जो लाइन होती है, उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। तो रीजनल डिस्क्रिप्टर भी जैसे हम लोग देखे थे बाउंड्री डिस्क्रिप्टर में, वैसे कई टाइप के, उसी तरह से रीजनल डिस्क्रिप्टर भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिफाइन किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो देयर आर वेरियस अप्रोचेस फॉर डिस्क्राइबिंग इमेज रीजन्स एंड कॉमनली यूज बोथ बाउंड्री एंड रीजनल डिस्क्रिप्टर्स कंबाइंड। पहला है आपका सम सिंपल डिस्क्रिप्टर्स, कुछ बेसिक डिस्क्रिप्टर्स हैं, जैसे हमने बाउंड्री डिस्क्रिप्टर में भी देखा था, कुछ बेसिक सिंपल जो है डिस्क्रिप्टर थे बाउंड्री डिस्क्रिप्टर, जिसमें लेंथ था, डायमीटर था, मेजर एक्सिस था, माइनर एक्सिस था, इसेंट्रिसिटी थी, कर्वेचर था। उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ है बेसिक सिंपल डिस्क्रिप्टर्स हैं रीजनल डिस्क्रिप्टर में। उसमें आपका फर्स्ट वन इज एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रीजन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन द रीजन। अगर हम एरिया की बात करें तो जैसे सपोज ये कोई हमारा कोई इमेज है, तो इस इमेज में कितने नंबर ऑफ पिक्सेल्स होंगे, उन टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स को एरिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, द पेरीमीटर ऑफ रीजन इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। एरिया किसी भी रीजन में जो नंबर ऑफ पिक्सेल्स होते हैं उनको काउंट कर लें तो वो एरिया हो जाता है। और उस रीजन की जो बाउंड्री होती है उसके लेंथ को अगर हम देखें
तो वो उस रीजन का पेरीमीटर कहलाता है। लिखा है ना, द पेरीमीटर ऑफ रीजन इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। ठीक, इसके बाद कॉम्पैक्टनेस है। कॉम्पैक्टनेस क्या होता है? compactness of a region is defined as the ratio of square of perimeter to the area। मतलब कॉम्पैक्टनेस जो होता है किसी भी रीजन का, पेरीमीटर का स्क्वायर और एरिया का दोनों को के रेशियो को हम कॉम्पैक्टनेस कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया कॉम्पैक्टनेस इज इक्वल टू पेरीमीटर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया। सो यू कैन से दैट कॉम्पैक्टनेस इज द रेशियो ऑफ perimeter of square to the area, this upon this, and compactness is a dimensionless measure and thus is intensity to uniform scale change। सिंपल सी बात है, पेरीमीटर है और एरिया है, दोनों जब डिवाइड करेंगे तो इसका यूनिट भी जो है कैंसिल हो जाएगा, तो इसी वजह से कहा जाता है कि डायमेंशनलेस। नेक्स्ट आपका डिस्क्रिप्टर है सर्कुलरिटी रेशियो। ये क्या होता है? It is defined as the ratio of area of a region to the area of circle having same perimeter। किसी भी रीजन के का एरिया और एरिया ऑफ सर्कल हैविंग सेम पेरीमीटर। मतलब जिस एरिया का, जिस रीजन का हम एरिया लेते हैं उसी का हम पेरीमीटर भी ले ले तो दोनों के रेशियो को हम क्या कहेंगे? सर्कुलरिटी रेशियो कहेंगे। एंड द एरिया ऑफ सर्कल विद पेरीमीटर लेंथ p इज p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। सर्कुलरिटी रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन p बाई 4 पाई और फिर 4 पाई ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई a अपॉन p स्क्वायर विच इज इक्वल टू सर्कुलरिटी रेशियो। दिस इज योर सर्कुलरिटी रेशियो। ये हमारे कुछ बेसिक डिस्क्रिप्टर्स थे रीजनल डिस्क्रिप्टर्स में। आगे और देखते हैं, रेक्टेंगुलरिटी है। रेक्टेंगुलरिटी ये क्या होता है? It is defined as the ratio of area of the region to the area bounding rectangle। जैसे ये कोई इमेज है, जैसे ये हमारा कोई इमेज है, तो इस इमेज की, ये कोई इमेज कहो या रीजन कहो, ये कोई रीजन है, ये इसका एरिया और फिर इसको जो बाउंडिंग सर्कल करेगा, जिस ये हमारा सर्कल है जिसमें बाउंड किया गया, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में समझाया गया, उन दोनों के रेशियो कहेंगे। तो रेक्टेंगुलरिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन, ये रीजन ये है ए जिसको बोलेंगे, टू द एरिया ऑफ बाउंडिंग रेक्टेंगल, बाउंडिंग रेक्टेंगल ये हमारा रेक्टेंगल है जिसको बी बोलेंगे। तो रेक्टेंगुलरिटी इज इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर क्या है? नेक्स्ट डिस्क्रिप्टर क्या है? elongatedness। elongatedness for a region is the ratio between the length and width of the minimum bounding rectangle of the region। मतलब कहने का मतलब मिनिमम बाउंडिंग रेक्टेंगल का मतलब यही, जो चारों तरफ से टच कर रहा है उस रीजन को, उसमें उस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ के रेशियो को हम elongatedness कहते हैं। ठीक, ये हमारा कुछ बेसिक डिस्क्रिप्टर थे जिसको हम रीजनल डिस्क्रिप्टर कहते हैं। सेकंड आपका है टोपोलॉजिकल डिस्क्रिप्टर, ये भी आपका रीजनल डिस्क्रिप्टर में ही आता है।
इसको देखते हैं क्या होता है। चलिए टोपोलॉजिकल डिस्क्रिप्टर्स देखते हैं। टोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज दैट आर अनअफेक्टेड बाय एनी डिफॉर्मेशन। किसी भी, जैसे रबर सीट डिस्टॉर्शन है, रबर सीट है कोई, उसको हम स्ट्रेच कर दें तो फिर वो स्ट्रेच करें तो फैल जाएगा, फिर उसको छोड़ दें तो वो ओरिजिनल पोजीशन फिर वो गेन कर देगा। तो टोपोलॉजी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी इमेज में अगर हम कोई भी डिफॉर्मेशन, कोई भी उसमें डिस्टॉर्शन या कोई भी डिफॉर्मेशन अप्लाई किया जाए तो वह अनअफेक्टेड, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे रबर की शीट है, उसको स्ट्रेच करेंगे फैल जाएगा, फिर छोड़ेंगे तो अपने वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। नो टियरिंग एंड ज्वाइनिंग ऑफ द रीजन, and these properties do not depend on the notion of distance or a distance measure. ये प्रॉपर्टी जो है बेसिकली डिस्टेंस मेजर या डिस्टेंस के आइडिया पे डिपेंड नहीं करती। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी यूजफुल फॉर रीजन डिस्क्रिप्शन इज द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट। तो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है, यूजफुल होती है किसके, फॉर रीजन डिस्क्रिप्शन एंड इज द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट। क्या होते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट वगैरह, एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे अभी आगे। चलिए आगे देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। पहले ये देखने फॉर्मूला देखें। द नंबर ऑफ होल्स एच एंड कनेक्टेड कंपोनेंट सी कैन बी यूज्ड टू डिफाइन यूलर नंबर E is equal to C minus H। ठीक है, the number of holes H and connected component C can be used to define the Euler number E which is equal to C minus H। जैसे ये हमारा कोई रीजन दिया गया है, इसमें दो होल दिए गए हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो हमको यूलर नंबर निकालना है, तो C क्या है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ये एक ही रीजन है, एक C इक्वल टू 1 हो गया, और होल्स कितने हैं, एक ये होल है, एक दो, दो होल्स हैं, H इज इक्वल टू 2। E इज इक्वल टू C माइनस H, C की वैल्यू 1 रख दिया, H की वैल्यू 2 रख दिया, E इज इक्वल टू 1 माइनस 2, दैट इज E इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये है हमारा यूलर नंबर। तो नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, इसको देखते हैं। रीजन्स रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ये तो हमारा रीजन जो है ऐसे ही एक बनाया गया था रैंडम, हम स्ट्रेट लाइन की सेगमेंट के हेल्प से भी रीजन को हम बनाते हैं, से भी शो करते हैं, जिसको पॉलीगोनल नेटवर्क कहते हैं। लाइन सेगमेंट हैव अ पर्टिकुलर सिंपल इंटरप्रिटेशन इन टर्म्स ऑफ द यूलर नंबर। उसमें भी अभी जैसे आगे एग्जांपल देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीरियर रीजन into faces and holes, the number of vertices V and the number of edges Q and the number of faces F give the Euler formula which is equal to V minus Q plus F is equal to C minus H is equal to E। जब कोई भी हमारा रीजन डिफरेंट स्ट्रेट लाइन की हेल्प से बना है, जिसको हम पॉलीगोनल नेटवर्क कहते हैं, उसमें अगर हमको यूलर नंबर निकालना हो तो उसके लिए होता है E is equal to V minus Q plus F, where V is equal to number of vertices in that particular region, Q is the number of edges and F is the number of faces। तो ये हमारा जो V माइनस क्यू प्लस एफ होता है, ये किसी भी पॉलीगोनल नेटवर्क के लिए होता है। मतलब कोई भी रीजन अगर स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है तो, और कोई भी अगर इस तरह से बना हुआ है, कोई भी इस तरह से कोई भी अगर रीजन है, उसके लिए C माइनस एच होता है। C होता है आपका कनेक्टेड कंपोनेंट और H क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स। चलिए इस पर भी एग्जांपल हम देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा दिया गया है, नंबर ऑफ एजेज है,
ये हमारे वर्टिसेज हैं, तो वर्टिसेज काउंट कर लें, 1 2, ये देखिए वर्टिसेज हैं, ये एजेज है, ये होल्स है, जो ये ब्लैंक है ये होल्स है, और फेसेज क्या हो गए, एक ये कलर किया गया है ये है, और ये नॉर्मल फेसेज है बिना कलर। तो अगर E इज इक्वल टू नॉर्मली उस फॉर्मूले से निकाला जाए, तो ये हमारा देखिए एक ही रीजन है, तो कनेक्टेड कंपोनेंट C इज इक्वल टू जाएगा, होल्स आपके 4 होंगे क्योंकि 1 2 3 4, तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3, सिंपल इस फॉर्मूले से आ गया। और अगर E इज इक्वल टू V माइनस क्यू प्लस एफ से निकालेंगे, तो नंबर ऑफ वर्टिसेज इज इक्वल टू 7, क्यू बोले तो नंबर ऑफ वर्टिसेज दैट इज 12, फेसेज आपके 2 हो जाएंगे, एक ये कलर किया गया है और एक बिना कलर वाला है, नंबर ऑफ फेसेज 2, तो विच इज E इज इक्वल टू, इससे भी -3। ठीक है, ये यूलर नंबर, ये हो गया हमारा टोपोलॉजिकल डिस्क्रिप्टर था। इसी तरह टेक्सचर भी होता है,